श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे 16 सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, इसके व्रत कब से शुरू किए जाते हैं, पूजा की संपूर्ण विधि क्या रहती है और पूजा किस समय हमें करनी होती है, 16 सोमवार के व्रत में क्या खाया जाता है, इसके उद्यापन की संपूर्ण विधि क्या होती है, यानी 16 सोमवार के व्रत के संपूर्ण नियमों की जानकारी आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, भगवान भोलेनाथ के व्रत बहुत ही सरल माने जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी ही पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन 16 सोमवार के जो व्रत होते हैं उन्हें थोड़े कठिन माने जाते हैं। यह व्रत किसी भी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। यह व्रत लगातार किए जाते हैं, बीच में छोड़े नहीं जाते हैं। अगर पीरियड्स आ जाता है तो व्रत करना होता है, पूजा आदि ना करें, लेकिन व्रत जरूर करें। अगर सूतक पातक लग जाता है तब व्रत छोड़ने होते हैं, यानी कि आपके जो पहले किए गए व्रत हैं वो आपके खंडित हो जाते हैं। आगे फिर आप इस व्रत को दोबारा से कर सकते हैं, यानी कि वो व्रत गिने नहीं जाते हैं। देखिए, पीरियड्स आ जाते हैं, पूजा ना करें, प्रसाद बना करके उसके हिस्से ना करें तो उसे गिना नहीं जाएगा, यानी कि उस व्रत को किया जाएगा। उस व्रत को 16 की संख्या में नहीं लेते हैं, आगे हम उन्हें बढ़ा देते हैं। अब देखिए, 16 सोमवार के व्रत हम किस महीने में शुरू करने चाहिए। सावन के महीने में 16 सोमवार के व्रत करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप वैशाख में, मार्गशीर्ष में या कार्तिक मास में, किसी भी मास में आप 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सावन महीने में शुरू कर रहे हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष उसमें नहीं देखा जाता है, पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। बाकी आप किसी अन्य महीने में शुरू कर रहे हैं तब आप शुक्ल पक्ष में इस व्रत को शुरू कीजिएगा। मल मास, पौष मास और खर मास में इस व्रत को आप शुरू ना करें। 16 सोमवार के व्रत में आप मंदिर में जा करके भगवान शिव शंकर का पूजन कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में ना जाएं तो घर में शिवलिंग है उनका पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग भी नहीं है तो सबसे अच्छा है पार्थिव शिवलिंग, यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप भगवान शिव शंकर का पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों में भी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना, यानी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। तो आप चाहें आप घर पर मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं। देखिए, व्रत हम कैसे करेंगे। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेंगे, उसके बाद हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा के थोड़े से फूलों का आसन देकर शिव परिवार को विराजमान करेंगे। शिव परिवार की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उन्हें आप विराजमान करें। गणेश जी यहीं पर हैं तो गणेश जी को अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं है, इसी में हम पूजा कर लेंगे। इसके बाद व्रत का संकल्प करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे भोलेनाथ, आज मैं अपनी इच्छा के लिए अपनी इच्छा बोलें, आपके 16 सोमवार के व्रत कर रही हूँ, मेरे ये व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें, जो भी गलती हो जाए क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद पार्थिव शिवलिंग या जो भी शिवलिंग आपके पास हैं उन्हें किसी पात्र में विराजमान कर लेंगे। अब हम घी का दीपक जला देंगे। उसके बाद सबसे पहले भगवान शिव शंकर को जल से स्नान कराएंगे। जल चढ़ाने के बाद हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे, यानी 3 बार स्नान कराएंगे। शिव परिवार की फोटो को जल के छींटे लगाकर भाव रूप से स्नान कराएंगे। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा सभी भगवान को समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दें, जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद तिलक लगाएंगे। शिवलिंग पर हम त्रिपुंड बना देंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन से तिलक लगाया जाता है, तिलक लगा देंगे। दिए का पूजन साथ ही में करना है। उसके बाद हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। शिव जी की पूजा में सबसे ज़्यादा बेलपत्र का महत्व होता है, तो बेलपत्र आप जरूर समर्पित करें। उल्टा बेलपत्र समर्पित कीजिएगा। जो चीज़ें आप शिवलिंग को समर्पित करेंगे वो आप शिव परिवार को भी समर्पित करेंगे। इसके बाद भांग, धतूरा, समीपत्र, मदार, दुर्वा, जो भी आपको भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ समर्पित कीजिएगा।
इसके बाद फूल समर्पित करेंगे। भगवान शिव शंकर को सफ़ेद फूल अति प्रिय हैं। हो सके तो सफ़ेद फूल जरूर समर्पित करें। सावन के महीने में फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सफ़ेद फूल ना मिले तो आपको जैसे भी फूल मिल जाए आप समर्पित कर दें। इसके बाद भोग समर्पित करेंगे। अब देखिए 16 सोमवार के व्रत में भोग कैसे समर्पित किया जाता है। सबसे ज़्यादा विशेष यही होता है जब आप भोग समर्पित करें। एक तो हमें मीठा भोग समर्पित करना होता है। 16 सोमवार व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर चूरमे के लड्डू ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर 3 लड्डू लिए हैं। जो भी भोग हम समर्पित करते हैं 3 भाग किए जाते हैं। आप मीठे में लड्डू ले सकते हैं, चीला बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। जो भी प्रसाद आप लेंगे उसके 3 भाग हमें करने हैं। तो यहाँ पर 3 भाग करेंगे। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो 2 भाग मंदिर में छोड़ के आने हैं और 1 भाग हम वापस लेके आएंगे। यहाँ पर 3 भाग में हमने भोग समर्पित कर दिया है। आप चाहे फल ले सकते हैं। फल आप लेंगे तो 12 केले लेंगे। 4 हिस्से में 3 भाग हम कर लेंगे और फिर आप केले भी समर्पित कर सकते हैं, यानी कि आप कोई फल समर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि कोई भी आप भोग समर्पित कर रहे हो उसके आपको 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से भगवान जी के लिए और 1 अपने लिए। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद इसके बाद कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल हम ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेके 16 सोमवार व्रत कथा हम सुनेंगे। कथा आप कथा पुस्तक में भी सुन सकते हैं या फ़ोन में भी सुन सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल और फूल लिए हैं वो हम शिव परिवार को समर्पित कर देंगे। इस तरह से 16 सोमवारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। फिर हमें आरती करनी है। जो दिया हमने जलाया है उसी से हम आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को अति शीघ्र पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है चंद्रमा को या सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और देखिए जो भी हमने प्रसाद चढ़ाया है इस प्रसाद के 2 हिस्सों का हमें क्या करना है। 1 हिस्सा गाय को दे सकते हैं। अगर गाय नहीं मिल रही है तो 1 हिस्से आप किसी कन्या को दे दीजिएगा। दूसरे हिस्से को प्रसाद के रूप में आप सभी को बांट दें। अगर आप मंदिर में पूजा करके आ रहे हैं तो ये दोनों लड्डू मंदिर में ही छोड़कर आने हैं। इसके बाद जो 1 हिस्सा है वो जिसने व्रत किया है वो खाता है। सिर्फ यही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। दूध आप जरूर ले सकते हैं। तो आपको इसके अलावा और कोई खाना नहीं खाना है। प्रसाद का जो हिस्सा है वो ही खाना है और नमक नहीं खाना है। फल खा सकते हैं। जो नियम है प्रसाद का वो रहेगा। इसके बाद जब दीपक शांत हो जाएगा, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं या मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो फिर आप इनका विसर्जन कर दें। किसी भी पात्र में पानी लेकर पार्थिव शिवलिंग उसी जल में विसर्जन कर दीजिएगा। फूल पत्ते सब उसी पानी में रख दें। थोड़ी देर में घुल जाएंगे तो पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। यह जल आपके तुलसी के गमले में नहीं डाला जाएगा, बाकी किसी भी गमले में डाल सकते हैं। दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो आप किसी भी कन्या को दान दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें 16 सोमवार की पूजा करनी है। इसके बाद जान लेंगे यह पूजा किस टाइम करनी है। तो देखिए 16 सोमवार की पूजा हम प्रदोष काल में करते हैं। शाम के समय आप पूजा करें। उसके बाद प्रसाद चढ़ा के जब पूजा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद आप प्रसाद का 1 हिस्सा खाकर आप व्रत को खोल दें। यह पूजा आप शाम को करेंगे। सुबह नहा धोकर घर में आप जैसे रोजाना करते हैं पूजा वैसे ही घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान शिव शंकर की आरती करें, पूजा करें।
उसके बाद में दिन में आप चाय पी सकते हैं। शाम को फिर हमें यह पूजा करनी है। पूजा के बाद प्रसाद का एक भाग खाकर व्रत को खोल लेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आप शाम को पूजा नहीं कर सकते हैं, आप जॉब करते हैं, शाम को जल्दी नहीं आ पाते हैं, तो फिर यह पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत में आप चाय पानी पी सकते हैं, लेकिन जब आप व्रत खोलेंगे तो सिर्फ प्रसाद का तीसरा हिस्सा खाना है। और ये व्रत मीठे व्रत किए जाते हैं, नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते हैं तो फिर आप फीके व्रत भी कर सकते हैं। पूरे 16 सोमवार व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। तो कैसे करना है? भगवान शिव शंकर जी के लिए कपड़े, माता पार्वती जी के लिए कपड़े, दक्षिणा और खाने का सामान। खाने में क्या लेना है? जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं वो ही लेना है। जैसे आप चूरमे के लड्डू चढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा की संख्या में लेना है, जितने आप ले पाओ। अगर आप केला चढ़ाते हैं तो ज़्यादा की मात्रा में ले सकते हैं। ये सारा सामान हमें जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं वहीं पर रखना है। पहले भगवान शिव शंकर को चढ़ाना है, उसके बाद मंदिर में चढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी पंडित जी को दान दे सकते हैं। तो इस तरह से उद्यापन की जो विधि है वो पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो यह वीडियो आपको पसंद आई हो या आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।